हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हमारे आज बारी आ गई प्रैक्टिस सेट की। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी को लेके, और उसमें मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवा भी दिया। आज फिर से हम लोग उसी को आगे स्टार्ट करेंगे। चलो तो भाई उसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे यदि हम लोग चले तो उसमें देखो हमारा आज जो क्वेश्चन आएगा वो देखो क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 229 नंबर का क्वेश्चन। ये देखो भाई, ये आज का क्वेश्चन हमारा 229 नंबर का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो बातें बता रखा है वो बताया एनालॉजी को लेके। तो हमारे आज एनालॉजी का देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो भाई, साथ साथ में पढ़ते रहना, साथ साथ में रफ कॉपी जरूर लेके बैठा करो। आप लोग पेपर और पेन लेके बैठा करो, ताकि जो भी क्वेश्चन आए सबसे पहले वीडियो को पॉज किया करो और उसको आप लोग सॉल्यूशन किया करो। फिर बाद में मिलाया करो कि आप लोगों ने जो भी किया वो आंसर आप लोगों का क्या सही आया या फिर वो आंसर क्या गलत आया। ठीक है, तो यूं मिला के फिर पढ़ा करो आप लोग। पढ़ने का तरीका तो भाई प्रैक्टिस तो ऐसे होती, प्रैक्टिस करने का तो मतलब क्या हुआ, बाकी ऐसे थोड़ी ना है कि आप लोग मैं यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूं, आप लोग उसको केवल देख रहे हो, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो आप लोग जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक कोई फायदा ही नहीं है। प्रैक्टिस तो खुद प्रैक्टिस करो। बस ये है कि मैंने क्वेश्चन दे दिया, अब आप लोगों उसको प्रैक्टिस करो, फिर बस सोल्यूशन दे देता हूं मैं कि चलो इसका सोल्यूशन ये हो गया। बाकी तो पढ़ना तो पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, अब यहां पर देखो इस क्वेश्चन ने क्या बताया कि के का मान बताओ क्या होगा। यहां पर नंबर आप लोगों ने देख लिया होगा और हमसे क्या पूछ लिया, के की वैल्यू पूछ रहा है। तो के की वैल्यू बतानी है हम लोगों को। इस क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि देखो यदि 26 डिवाइड बाई क्या आया, 21 आया, और यहां पर यदि मैं मल्टीप्लाई करके इस नंबर को अपोजिट कर दूं, 9 डिवाइड बाई 24 कर दूं, 9 बराबर 24 कर दूं, बराबर यहां पर भी आप ऐसे कर लो, के मल्टीप्लाई क्या करोगे भाई, 14 डिवाइड बाई 13। ये कर लिया हम लोगों ने, 14 डिवाइड बाई 13। ये हमारा क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन को हम लोगों को करना, हमारा क्या आंसर हो जाएगा। चलो भाई चेक करते हैं हम लोग अब इसी क्वेश्चन को। अब बताओ इस क्वेश्चन को यदि हम लोग ऐसे करेंगे, सॉरी देखो हम लोगों ने एक गलती की इस क्वेश्चन में। ओहो, देखो गलती क्या कर दी हम लोगों ने कि हमारे पास जो यहां पर बताओ इस नंबर को क्या करके लिखना था, मैं उल्टा करके लिखना था ना, क्योंकि इसको अपोजिट किया था ना हम लोगों ने। बताओ 9 डिवाइड बाई 24 किया था, तो यहां पर भी 13 डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, 14 करना पड़ेगा। तो अब हम लोग यदि ऐसे लिखेंगे तो हमारी ये संख्या क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। क्या किया मैंने कि देखो 26/21 ऐसे कैसे रह गया। यदि इस संख्या को मैं उल्टा करके लिख दूं, फिर बराबर में क्या कर दो, के मल्टीप्लाई, अब वैसे ही जिसको ऐसे इसको उल्टा किया वैसे इसको उल्टा कर दोगे तो ये दोनों संख्या बराबर हो जाएगी। तो अब इससे हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। चलो के की वैल्यू निकालोगे तो के बराबर क्या करोगे, 26 मल्टीप्लाई 9, ओके, देखो 21 मल्टीप्लाई 24। अब यहां पर बताओ बराबर के इधर लेकर आओगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा वापस। इसको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करके आप लोगों को लिखना पड़ेगा भाई। यहां पर देखो ये नंबर जो आया, ये नंबर क्या है, 26 है। यही गड़बड़ अपने इस बोर्ड के ऊपर, ये थोड़ी मिस्टेक होती है। चलो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं क्वेश्चन को। हाँ जी, यहां पर देखो भाई, एक मिनट रुकना आप लोग, मैं वापस वही कंडीशन निकाल दूं यहां पर। चलो मैं दोबारा लिख के देता हूं, ऐसे टाइम लगेगा। देखो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि 26 मल्टीप्लाई 21, या देखो डिवाइड बाई 21, फिर क्या करना था यहाँ पे 9 डिवाइड बाई 24, बराबर क्या कर दो, केक की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई 13 डिवाइड बाई 14। ये बताया था। अब बताओ केक के बराबर हमें निकालना है तो 26 मल्टीप्लाई 9, फिर बताओ उस संख्या को बराबर के इधर लेके आओगे तो 14 ऊपर चला जाएगा। यहां पर क्या करोगे बताओ, 21 मल्टीप्लाई क्या आएगा 24, और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 13 नीचे आ जाएगा, क्योंकि बराबर के इस साइड लेकर आए संख्या इसलिए। चलो अब हम लोग इसी संख्या को काटते हैं यहां से। बताओ यहां से यदि काटोगे तो कैसे काटोगे भाई, 3 3 9 काट दो, 3 से ये कट गया कितनी बार, 7 बार, 7 से इसको काट दो 2 बार, ओके, 2 से इसको काटो कितनी बार, 12 बार, ठीक है भाई। अब देखो फिर से यहां पर 2 से कट रहा है क्या, देखो कितनी बार गई, 2 को 6 बार काट दिया, और यहां पर काट दिया कितनी बार, 13 बार। 13 को 13 से काट दो भाई, 13 को 13 से काट दिया हम लोगों ने, तो हमारे पास क्या बचा बताओ, 3 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 6, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको 1/2। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया भाई, 1/2
टू ऑप्शन कौन सा है, ये डी ऑप्शन, ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में, मतलब कैलकुलेशन थी तो इसमें कुछ नहीं था, अपनी रीजनिंग वगैरह कुछ नहीं लगाना, इसमें तो हमें कैलकुलेशन करना है, जो हो गया होगा सभी लोगों का। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। हमारा जो अगला क्वेश्चन आया ये देखो बोर्ड मास वाला क्वेश्चन, मैथमेटिकल टॉपिक का क्वेश्चन आ गया बोर्ड मास के नियम से। सबसे पहला काम तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से बताओ साइन चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहां से साइन चेंज करेंगे भाई। देखो क्या करना है, यहां पर 8 परसेंटेज के लिए क्या बोला कि जहां पर भी परसेंटेज है ना, देखो परसेंटेज का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई। तो यहां पर मल्टीप्लाई करो, फिर क्या करो 2, फिर जहां एंड है उसकी जगह क्या आ जाएगा प्लस, ये प्लस। फिर क्या बता रखा है देखो 11, और जहां पे डॉलर आया डॉलर की जगह क्या कर दो माइनस, ये माइनस। फिर 24, एंड की जगह क्या लिखना था हमें प्लस, ये प्लस 24, और हेड्स की जगह क्या लिखना हम लोगों को डिवाइड 6। ये आ गया हमारा। आप लोगों को पता है बोर्ड मास के नियम का क्वेश्चन को कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले डिवाइड खत्म करेंगे फिर मल्टीप्लाई खत्म करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर मल्टीप्लाई करो, देखो 8 दूनी 16 प्लस 11 माइनस 24 प्लस, अब डिवाइड की बारी आ गई इधर से, तो इधर से डिवाइड करोगे तो यहां पर देखो 24 है भाई, कितना आ गया 4, कितनी बार गया 4 बार। अब प्लस करोगे तो देखो 11 और 16 तो कितना हो गया 27, 27 में 4 जोड़ दो 31 में से कितना लेस कर दो 24, तो क्या आ जाएगा 7। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये तो बोर्ड मास का नियम है, देखो सभी लोगों को पता होगा बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। ये हमारा बोर्ड मास है। सबसे पहले क्या हल करोगे ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, यहां पर एडिशन और यहां पर सब्ट्रैक्शन। ये हमारा सीक्वेंस होता है इस क्वेश्चन को खत्म करने का। तो जैसे हम लोगों ने क्या किया, देखो ब्रैकेट इसमें था नहीं, ऑफ इसमें था नहीं, देखो डिवाइड खत्म किया सबसे पहले, फिर मल्टीप्लाई खत्म कर दिया मैंने, एक साथ कर दिया दोनों को, फिर देखो मैंने प्लस किया और फिर लास्ट में जाके माइनस किया मैंने। ये हमारा इस क्वेश्चन को करने का सीक्वेंस होता है, जो सभी को ऐसे ही करना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो क्या बता रखा हम लोगों को। देखो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ध्यान से देखना, सिटिंग का क्वेश्चन है। क्या बता रखा है कि देखो नीचे दिए गए अनुच्छेदों को पढ़ो और बताओ निम्नलिखित के उत्तर दो। क्या उत्तर दो कि 8 मित्र हमारे पास। देखो भाई ये 8 मित्र है, कौन कौन है, देखो रीता, प्रिया, सीता, आरती, साहिल, समीर, विश्वास और अनिल। एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, इन सभी का मुंह एक और है। मतलब मैं देखो एक बार क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दूं ताकि मैं यहां पर बना सकूं। ये हमने क्वेश्चन को छोटा कर दिया और हमारे पास कितने मित्र है 8 मित्र। मैं 8 के 8 मित्रों को यहां पर बना रहा हूं भाई। सभी लोग सबसे पहले तो वीडियो को रोक के इसको बनाना स्टार्ट कर दो, सभी लोग बनाना स्टार्ट करो। हाँ जी, अब हमें क्वेश्चन ने क्या बताया, देखो ये तो 8 लोग हो गए और सभी का फेस कहां पर, सेंटर की ओर, सभी का फेस सेंटर की ओर। पता है हमारे ये क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं, एक तो या तो सेंटर की ओर होगा या सेंटर के बाहर की ओर होगा। इनमें फर्क क्या होता है, सेंटर की ओर फेस रहता है तो राइट लेफ्ट देखो हमारी तरह चलेगा। जैसे मैंने यहां पर किसी को बिठा दिया, अब इसका फेस सेंटर में है तो इसका राइट इधर चल रहा है, लेफ्ट इधर चलेगा। और यदि इसी का फेस अपोजिट कर दूं मैं तो बताओ राइट लेफ्ट उल्टा हो जाएगा ना। यही फर्क होता है, बाकी कोई फर्क नहीं होता। राइट और लेफ्ट चेंज हो जाता है केवल सेंटर और आउट सेंटर में, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी एक जैसे होते हैं सारे क्वेश्चन। हाँ जी, बताया रीता की पत्नी, देखो रीता का पति मेज के ठीक उसके सामने बैठा है। हमें क्वेश्चन में बता रखा है कि रीता का जो भी पति है वो उसी के सामने बैठेगा। आप लोगों को एक बात बताऊं मैं, देखो होता क्या है, हमेशा ध्यान रखना सिटिंग के अंदर देखो आप लोग जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो ना उस लाइन से स्टार्ट किया करो क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन में रिपीट हो रही हो। मतलब वो नाम जो हम लोगों ने लिखा ना वो नाम बार बार क्वेश्चन में रिपीट हुआ हो या उस नाम से कोई ना कोई लाइन ज्यादा जुड़ रही हो, ताकि हमारा क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेगा और बात एक्चुअल फैक्ट में मिली। एक तो ये पड़ोसी वाली बात से कभी क्वेश्चन स्टार्ट मत करना, एक ये मध्य में बैठने वाली बात से भी कभी सिटिंग स्टार्ट मत करना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करेंगे। भाई सपोज करो जैसे क्वेश्चन आ गया ए और बी पड़ोसी है, चलो पड़ोसी तो हो गया लेकिन ए बी के राइट में है लेफ्ट में है ना, बात कंफ्यूज वाली। तो इसलिए ये पड़ोसी वाली से भी आप लोग कभी क्वेश्चन को स्टार्ट मत किया करो। जैसे अब यहां पर देखो क्वेश्चन में इस लाइन को छोड़ो, आगे बढ़ो। प्रिया का पति और उसकी सबसे अच्छी सहेली रीता उसके अगल बगल बैठी है। क्या बताया कि जो प्रिया है ना, प्रिया उसका पति और रीता दोनों प्रिया के अगल बगल में है। आगे बढ़ो, बड़ा समीर अनिल के ठीक बाईं ओर तथा रीता के दाएं तीसरे स्थान पर है। देखो आप लोगों को लग गया होगा ध्यान, देखो लाइन सबसे ज्यादा जुड़ रही है ना, किसको लेके, समीर और अनिल को लेके। देखो क्या बताया, समीर कहां पर, अनिल के ठीक बाईं ओर। जैसे मैंने यहां पर किसको लिख दिया, अनिल को लिख दिया, ये अनिल आ गया,
ये कौन है? अनिल। अब हमें क्या बताया कि समीर अनिल के ठीक बाईं ओर। बताओ इधर फेस है तो हमारा लेफ्ट इधर चलेगा ना। अब इधर चलेगा तो यहां पर कौन आ जाएगा? समीर। यहां पर कौन आएगा? समीर। यस समीर। क्या बताया? समीर है ना अनिल के ठीक बाईं ओर और रीता के दाएं तीसरे स्थान पर। लेकिन ये समीर रीता के राइट में थर्ड नंबर पे आएगा। तो बताओ फिर तो रीता यहां पर आ जाएगी क्या? क्योंकि देखो रीता का राइट चलेगा इधर, भाई इधर फेस है रीता का, तो राइट आएगा इधर। और देखो 1 2 3 नंबर पे कौन? समीर हो गया भाई। ओके चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। बोला आरती रीता के ठीक दाहिनी ओर और समीर की पत्नी के बाईं ओर। आरती कहां पर है? रीता के राइट में। बताओ ये रीता आ गई, इधर फेस है तो राइट इधर चलेगा, तो यहां पर कौन आएगी? आरती। यहां पर कौन आ गई भाई? आरती। ओके और क्या बताया देखो आरती के लिए? बोला इसने आरती रीता के ठीक राइट में, रीता के ठीक दाहिनी ओर और समीर की पत्नी के बाईं ओर। लेकिन ये आरती कहां पर रहेगी? समीर की पत्नी के बाईं ओर। तो यहां पर जो भी आएगी वो कौन आएगी? बताओ समीर की पत्नी आएगी। मैं अभी शॉर्ट में लिख देता हूं समीर पत्नी। ओके यहां पर समीर की पत्नी आएगी भाई। अभी कोई पता नहीं कौन है उसकी पत्नी। देखो एक बात बताऊंगा, हम लोगों ने एक लाइन छोड़ी थी। क्या छोड़ी थी? कि रीता का पति है ना मेज में उसके ठीक सामने ही है। अब बताओ रीता का जो भी पति था, बताओ ये अनिल बना, बताओ उसके सामने है। तो क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि रीता के सामने जो बैठेगा वो रीता का पति रहेगा, तो ये रीता का पति है, ये ध्यान रखना। देखो भाई इस समूह में केवल आरती और साहिल अविवाहित है। इस समूह में कौन कौन अविवाहित है? एक तो आरती, ये आरती देखो अविवाहित है, और एक साहिल भी अविवाहित है, जो अभी तक हम लोगों ने लिखा नहीं है क्वेश्चन में। साहिल नहीं आया ना अभी तक। ओके हाँ जी। अब एक लाइन हम लोगों ने और छोड़ रखी है, इसको पढ़ो। देखो क्या बता रखा था कि प्रिया का पति और उसकी सबसे अच्छी सहेली रीता उसके अगल बगल में बैठी है। मतलब प्रिया के अगल बगल में कौन है? एक तो रीता और एक प्रिया का पति। तो बताओ फिर तो प्रिया को यहां लिखना पड़ेगा ना हम लोगों को। यहां क्यों? क्योंकि देखो ये प्रिया के अगल बगल में देखो कौन है? एक तो ये रीता आ गई और प्रिया का पति आ जाएगा। अब यहां पर जो भी आएगा वो कौन आएगा? प्रिया का पति आएगा। देखो ये प्रिया पति आएगा, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। हाँ जी। यहां पर कौन आएगी? समीर की पत्नी, यहां पर प्रिया का पति, और यहां पर एक लड़का और रह गया। ओके अभी अभी हमें क्वेश्चन में एक बात बताया था। क्या बताया था? कि समीर देखो ये रहा आरती और साहिल अविवाहित है। और बताओ साहिल अभी तक कहीं नहीं आया। हमारे पास 3 जगह खाली है, ये और साहिल कहीं नहीं आया। बताओ साहिल यहां पर आ नहीं सकता क्योंकि यहां तो लेडीज आ रही है। यहां पर साहिल आ नहीं सकता क्योंकि प्रिया का पति आएगा, जबकि साहिल अविवाहित है। तो साहिल कहां पर आएगा? बताओ यहां पर। यहां पर कौन आ गया? साहिल। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब देखो हमारे क्वेश्चन में 2 जगह खाली बची, एक ये एक ये। यहां पर कौन आएगा? पति। यहां पर कौन आएगी? कोई पत्नी। मतलब यहां पर एक महिला आएगी, यहां पर कौन आएगा? एक पुरुष आएगा। तो देखो महिला और पुरुष में कौन कौन बाकी रह गया? देखो महिला तो बची सीता और पुरुष में बाकी रह गया विश्वास। तो यहां तो किसको लिखो? सीता को। यहां तो आ गई सीता और यहां पर कौन आ जाएगा भाई? विश्वास। ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। और ये कंप्लीट बनने के बाद तो क्वेश्चन में अब कुछ ही पूछे, हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। और यहां से मैं देखो क्वेश्चन कितने पूछा गया? 3 क्वेश्चन पूछा गया, 31 32 और 33। देखो सबसे पहले 31 नंबर में तो क्या पूछ लिया? बताया इनमें से किस विकल्प में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक राइट में। देखो पहला व्यक्ति कौन होता है? जैसे हमारे पास ये पहला व्यक्ति होता है और ये दूसरा व्यक्ति होता है। मैं क्वेश्चन में क्या बताया कि पहला व्यक्ति दूसरे के राइट में। जैसे ये साहिल है ना, ये अनिल के राइट में है क्या? ये चेक करो डायग्राम में। तो बताओ ये अनिल है और अनिल का राइट इधर चलेगा, तो बताओ साहिल तो अनिल के राइट में ही है। फिर तुम्हारा पहला ऑप्शन ही हो गया। अगला चेक करो, देखो आरती प्रिया के राइट में है क्या? तो आरती प्रिया के राइट में, देखो प्रिया के राइट में तो कौन है? रीता है। फिर प्रिया देखो साहिल के राइट में है क्या? तो देखो साहिल के राइट में तो विश्वास है। और सीता देखो समीर के राइट में है क्या? और समीर कहां पर है? ये रहा, समीर के राइट में अनिल है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हो गए। कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ए ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन अपना सही हो गया। ओके समझ में आया क्वेश्चन? अब देखो ये बन गया ना, अब तो कुछ ही पूछे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। देखो जैसे मैं अगला क्वेश्चन लेकर आता हूं, हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, यहीं से है क्वेश्चन। देखो ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछ लिया मैं। इस क्वेश्चन में बोला
कि निम्न में से कौन सी बात सही है। देखो डिटेल वही है जो हम लोगों ने बनाई। हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन चेक करो, बोला सीता विश्वास के बाएं तीसरे स्थान पर है, या विश्वास आया इसका लेफ्ट बताओ इधर चलेगा, तो 1 2 और तीसरे नंबर पे तो समीर है, सीता तो नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा बता रखा है कि साहिल आरती के ठीक सामने है, चेक करो साहिल आरती के सामने, ये साहिल आरती के जस्ट सामने ही है भाई। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। ये भी क्लियर। चलो यहां से देखो अब एक क्वेश्चन और पूछेगा हमसे, और वो क्वेश्चन क्या पूछा वो भी देखो भाई। देखो ये यहां से क्वेश्चन पूछ लिया हमें, क्या पूछा कि रीता का पति कौन बना, और रीता का पति रीता के सामने कौन है बताओ, अनिल है, तो ये अनिल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ये हमारा अनिल आंसर। बताओ क्लियर। बस एक बार ये बना लो कैसे जैसे, और कैसे जैसे क्यों प्रैक्टिस करो, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी बनने में। मैंने बताया सबसे पहले फैक्ट बात उठाओ, राइट लेफ्ट वाली बात सबसे पहले उठाओ, और जो नाम लिख रहे हो वो नाम ध्यान रखो, वो वाला नाम होना चाहिए जो क्वेश्चन में तो बार बार रिपीट हो रहा हो, या उससे बातें ज्यादा जुड़ी हुई हो, ताकि हमारा सिटिंग फास्ट बनेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये अपना अगला क्वेश्चन सीरीज को लेकर आ रखा है, और इस सीरीज वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो बी, फिर बताया देखो बी, फिर आया सी, सी के बाद क्या रखा एफ, फिर क्वेश्चन मार्क, और यहां पर आर, और यहां पर ए। आप लोगों को मैंने बार बार बता रखा, सबसे पहले अल्फाबेट के नंबर याद करो, अल्फाबेट के नंबर याद होंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आप लोग क्या करो, यहां पर इनके नंबर लिख दो। देखो नंबर लिखूंगा, जैसे मैं यहां पे 2 लिखा, 3 लिखा, 6 लिखा, 18 लिखा, और यहां पर 1 लिखा। क्या लिख दिया मैंने, 1। अब नंबर लिखने के बाद में आप लोग केवल नंबर को ही देखो, अब अल्फाबेट को देखते ही क्यों, अब आप लोगों की नजर अल्फाबेट पे आनी नहीं चाहिए, केवल किस पर आनी चाहिए भाई, नंबर पे आनी चाहिए। तो चलो हम लोग नंबर चेक करेंगे। यहां पर देखो 2 से 3 है, कितना बड़ा रखा है 1, 3 से 6 है, कितना बड़ा रखा है 2। बताओ यहां पर यू कर, सॉरी देखो यहां पर क्या लिखो 3, कितना बड़ा रखा 3। अब आप लोग चेक करो, बताओ यहां पर 2 का अंतर आया क्या, तो यहां पर 2 का अंतर आके तो बताओ फिर कितना बढ़ जाएगा 5, और इसके हिसाब से फिर यहां पर कितना बढ़ जाना चाहिए 7, और यहां पर कितना बढ़ जाना चाहिए 9। चेक करेंगे भाई इस हिसाब से हमारी सीरीज सही चल रही है क्या, कैसे 1 3 5 7 9। चेक करो, बताओ 6 और 5 कितना 11, ठीक है, 11 और 7 18 आ जाना चाहिए, आ गया, और 18, और देखो चलो अब यहां पर 11 पे क्या आ गया हमारे पास के। अब देखो 18 और 9 कितना होता है 27। अब बताओ 27 के ऊपर क्या करोगे, 26 लेस करोगे वापस, तो क्या बच जाएगा हमारा 1, तो हमारा ये 1 जिसपे क्या आता है ए, ये। अब हमारे पास क्या आया के कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर डी। अल्फाबेट के नंबर याद रखो, अल्फाबेट के नंबर से 2-3 क्वेश्चन हल हो जाते हैं हमारे। अब देखो बताओ नंबर लिखते क्वेश्चन बहुत फास्ट हो गया, क्योंकि नंबर लिखने के बाद में आप लोगों को देखो उसको देखना ही नहीं है, फिर अल्फाबेट को देखना ही नहीं है, फिर आप लोगों की नजर केवल नंबर पे ही होनी चाहिए, अल्फाबेट को तो फिर हमें देखना ही नहीं है, केवल हमें क्या देखना था, हाँ जी ये क्वेश्चन आया। देखो फिर से वही अल्फाबेट से रिलेटेड आ रखा है। इस क्वेश्चन में हमें देखो क्या बता रखा है कि सी बराबर क्या लिख रखा है 24। पता है कैसे आया, हमारे पास जो सी है ना, सी इसका जो अपोजिट लेटर होता है ना वो क्या होता है एक्स। अपोजिट लेटर कैसे, जैसे हमारी ये अल्फाबेट आ गई, देखो ए बी सी डी, यहां पर लिख लो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये लिख लिया। अब हमारी जो अल्फाबेट है, इस अल्फाबेट में देखो ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ऐसे बी और वाई, सी और एक्स, डी और डब्ल्यू, यू आते रहेंगे, लास्ट में जाके एम एन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, लास्ट में जाके एम एन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, तो हमारे अपोजिट हो गए ये। अब हम इस क्वेश्चन को चेक करेंगे, तो सी का अपोजिट क्या है एक्स, और एक्स का नंबर क्या होता है भाई 24, एक्स का नंबर 24। ऐसे देखो ए का अपोजिट होता है वी, वी का नंबर कितना 22, वाई का अपोजिट होता है बी, बी का नंबर 2, और ए का अपोजिट वही वी 22। अब चेक करो क्या 46 आ रखा है क्या, देखो ये 44 और 2 कितना आ गया 46, ठीक है। यहां पर एफ आया, एफ का अपोजिट क्या होगा बताओ, एफ का अपोजिट होता है यू, और यू का नंबर कितना आएगा 21। ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट होता है देखो एल, एल का नंबर कितना 12, और एक्स का अपोजिट होता है सी, सी का नंबर होता है 3, सी का नंबर 3। ओके, तो 12 3 15, और 15 और 21 को आप लोगों को ऐड करना है, तो 36 हमारा आंसर। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, ये 36 अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई, ठीक है। चले आगे, आ जाओ आगे।
हमारे पास ये क्वेश्चन आया और इस क्वेश्चन में हमने क्या पूछ लिया कि बताओ यहां से कौन सा ऑप्शन अलग हो गया। क्या पूछ लिया कि यहां से बताओ कौन सा ऑप्शन अलग हो गया। अब आप लोग चेक करो, यहां पर देखो X22, W23, A1 और 4D। एक बात बताऊं क्या, बताओ डी का नंबर भी 4 होता है अल्फाबेट में, ए का नंबर 1 ही होता है और डब्ल्यू का नंबर 23 आता है, लेकिन एक्स का नंबर तो 24 होता है, एक्स का नंबर 24 होता है। तो ए अलग आ गया और ए कौन से में है, बी ऑप्शन में है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, बी। क्लियर क्वेश्चन, बताया ना मैंने, नंबर याद कर लो, बहुत काम आने वाला है। नंबर तो आप लोगों को याद होने ही चाहिए, क्योंकि नंबर से हमारी देखो लगभग 20 से 30% रीजनिंग खत्म हो जाती है यदि नंबर याद है तो हम लोगों को। क्योंकि देखो मैं बताऊं, एक तो एनालॉजी, एक क्लासिफिकेशन, एक सीरीज और एक अल्फाबेट, एक कोडिंग डिकोडिंग। पता है आप लोगों को, आधी रीजनिंग इन्हीं से पूछता जाता है और इन सभी में हमें नंबर की जरूरत होती है। तो इसलिए नंबर तो आप लोगों को याद होने ही चाहिए भाई, तो नंबर तो याद कर ही लो आप लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डायरेक्शन का लेके, और डायरेक्शन के क्वेश्चन की देखो सबसे पहले चलो मैं आप लोगों को एक नॉर्मल डायरेक्शन के बारे में बता देता हूं कि नॉर्मल जो हमारी डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है। बताओ, यहां पर नॉर्थ, यहां पर ईस्ट, यहां पर साउथ और यहां पर क्या होती है, वेस्ट। ये नॉर्मल डायरेक्शन। अब क्वेश्चन देखो क्या बताया, पल्लवी का घर पूर्व दिशा की ओर सम्मुख। मतलब ये जैसे मान लो पल्लवी का घर है, ये लो, ये मैंने पल्लवी का घर बना दिया। अब हमें क्या बताया क्वेश्चन में, देखो ये पूर्व की ओर मुंह हो गया, देखो घर का मुंह हो गया पूर्व की ओर, ठीक है, ईस्ट में मुंह हो गया। बताया उसके घर में प्रवेश करने पर उस आपको दाईं ओर एक गैलरी मिलेगी। जैसे अब देखो मैं घर में प्रवेश करूंगा तो यूं करूंगा, बताओ ये मैंने इसके घर में प्रवेश कर लिया, ये इसका मुंह था इधर। अब हमें क्वेश्चन में क्या बताया कि प्रवेश कर लो, ये मैं घर के अंदर आ गया और घर में आते क्या बोला कि राइट में घूमना, एक गैलरी मिलेगी। तो बताओ अब मैं इधर जा रहा हूं, इधर, तो मेरा राइट ऊपर की ओर हो जाएगा क्या, राइट मेरा कहां हो जाएगा, ऊपर की ओर। तो ये ऊपर की ओर चला गया, ये चला गया ऊपर की ओर गैलरी में। फिर बताया यहां से गैलरी से देखो 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त बोलते हैं क्लॉकवाइज को, मतलब यहां से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हमेशा ध्यान रखना, राइट को बोलेंगे मतलब राइट साइड चलेगा क्लॉकवाइज, और हमेशा लेफ्ट साइड क्या चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। भाई तो घड़ी चलेगी वो राइट साइड चलती है ना ऐसे, तो अब 90 डिग्री में घूमना है तो 90 डिग्री घूम गया ऐसे क्लॉकवाइज में। अब बताया, अब देखो बालकनी मिलेगी, ये बालकनी में आ गया। अब बताया कि बालकनी कौन सी दिशा की ओर है, बताओ इधर आया और इधर तो कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट, इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, ईस्ट। तो हमारी बालकनी जो आई वो कौन सी साइड में आ गई, ईस्ट साइड में, मतलब पूर्व साइड में हमारी बालकनी है इस क्वेश्चन में। ओके भाई, किस साइड जाने पे मिली बालकनी, मतलब लास्ट में वो कहां जा रहा था, पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर है बालकनी। ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, मिरर इमेज। इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया भाई, मिरर इमेज, कि मिरर इमेज बनाओ। अब इसका मिरर इमेज बनाएंगे हम लोग, चलो बना दो मिरर इमेज। मिरर इमेज बनाओगे यहां पर तो सब आप लोगों को पता है मिरर इमेज में कंडीशन कैसे चेंज होती है। मिरर इमेज में कंडीशन चेंज होती है, जो लेफ्ट में वो राइट में आ जाता है, जो राइट में वो लेफ्ट में चला जाता है, यूं ही होता है। बताओ मिरर में क्या होता है, जो राइट में वो लेफ्ट में, जो लेफ्ट में वो राइट में। मतलब सबसे पहले क्या आएगा, टी, और ऐसे के ऐसे, फिर किसको लेकर आना पड़ेगा, एस को, लेकिन घुमा कर, क्योंकि यूं घूम जाता है इसमें। फिर क्या आ जाएगा, ई, बताओ ये ई आ गया, और फिर क्या आ जाएगा हमारा आर, ये हमारा आर आ गया। तो ये आंसर हो गया। अब ये चेक करो कौन से ऑप्शन में है, हमारा आंसर आ गया बी। यहां पर बी कौन से ऑप्शन में है, सी में, तो अपना आंसर क्या बना, सी। ओके चलो अगले क्वेश्चन में देखो, ध्यान दो, नोटिस करो। शायद हमें 2-3 महीने हो गए यूट्यूब पे पढ़ते, 2-3 महीने के ज्यादा ही हो गए होंगे। आप लोग नोटिस करो, सभी के सभी, जैसे वैसे तो मैं लगभग डेली पढ़ाता हूं आप लोगों को, और सभी की सभी क्लास में क्या होता है, मैं कभी टाइम पास नहीं करता। हमेशा क्या कराऊंगा, आऊंगा केवल चुपचाप से आप लोगों को पढ़ाऊंगा और निकल जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर भी यूट्यूब पे भी आऊं, यहाँ पर भी टाइम पास कराऊं, हंसी मजाक करूं, शायरिया सुनाऊं, चुटकुले सुनाऊं, वो काम देखो मुझसे बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ तो देखो मैं केवल और केवल आप लोगों को बिल्कुल पढ़ाने के मूड से आता हूँ और बिल्कुल सीरियस होकर केवल और केवल पढ़ा के ही जाता हूँ, और यही काम करेंगे हम लोग यूट्यूब पर हमेशा। तो कोशिश करना आप लोग भी सीरियस होकर देखो, थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाओ, पढ़ाई को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्योंकि मैं बार बार देखता हूं, देखो लगभग आप लोग सीरियस नहीं हो। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे अभी आजकल तो CHSL के एग्जाम चल रहे हैं, पता है सभी को 10+2 के, उनमें अपने रीजनिंग कोई ज्यादा लेवल नहीं होता है, आप लोग आराम से कर सकते हो। मैंने जो पेपर हल करवाए थे उन पेपर्स को आप लोग पढ़ते रहते, तब भी हमारी रीजनिंग तो आराम से खत्म हो जाती है। क्योंकि आप लोग नोटिस करो, मुझे 2-3 महीने तो पेपर हल करवाते हो गए। दिल्ली पुलिस के पेपर हल करवाया मैंने, NTPC के करवाया, ग्रुप D के करवाया, CH उसके
एसआई के करा दिया मैंने, सीपीओ एसआई के पेपर हल करवा दिया। बताओ सीपीओ एसआई के पेपर ही मैंने हल करवा दिया, तो बताओ फिर रीजनिंग का लेवल बचा है क्या? मैंने तो आराम से बहुत अच्छे लेवल वाले पेपर भी हल करवाए मैंने तो आप लोग इन पेपर्स को पढ़ते रहोगे ना, तो भी आप लोगों को मैंने तो बताया था कि आप लोग, मैं पेपर हल करा रहा हूं, उनको पढ़ते रहना, सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। चाहे पटवारी हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे कुछ भी हो, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सारे पेपर। क्योंकि बताओ पेपर के अलावा बची क्या हमारी रीजनिंग। और रीजनिंग में पता है मेन चाहिए क्या? रीजनिंग के अंदर देखो पढ़ाई ज्यादा नहीं चाहिए, रीजनिंग में प्रैक्टिस चाहिए बस। रीजनिंग में क्या चाहिए? प्रैक्टिस। और मैं आप लोगों को करवाता क्या हूं? यहाँ पे प्रैक्टिस ही करवाता हूं डेली। हर वीडियो में आके मैं बोलता हूं पेपर और पेन लेके बैठ जाओ, सोल्व करना स्टार्ट कर दो, बस बैठे बैठे सोल्व किया करो, प्रैक्टिस किया करो। बाकी रीजनिंग में और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग जैसे कोई बुक खरीद लिया, उसमें डायरेक्शन का टॉपिक निकाल लिया, अब उसको पढ़ना स्टार्ट करो। क्या पढ़ोगे डायरेक्शन का? बताओ। नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस से आ जाते हैं हमारे। ओके और जो अच्छे अच्छे टॉपिक है जिनको पढ़ने की जरूरत होती है वो टॉपिक में चला ही रखा है। उन टॉपिक्स के मैं वीडियो बीच बीच में डालता ही रहता हूं। जैसे मैंने सिलोक्स कंप्लीट करवा दिया, मैंने वो क्यूब एंड डाइस कंप्लीट करवा दिया, मैंने आप लोगों को डायग्राम गिनने वाला कंप्लीट करा दिया, कैलेंडर कंप्लीट करा दिया, और हमारे क्लॉक चल नहीं रहा है फिलहाल, क्लॉक भी हो जाएगा थोड़े दिन में कंप्लीट। और मेन हमें जो कंफ्यूज करने वाले टॉपिक होते हैं वो यही होते हैं, बाकी तो हमें कंफ्यूज करते ही क्या है। बाकी तो प्रैक्टिस वाले टॉपिक हम लोग कर भी लेते हैं। और मैंने स्टार्ट में वही टॉपिक उठाया जिनका लेवल अच्छा होता है, जिनमें बहुत सारी बातें होती है, जिनमें हम लोग कंफ्यूज होते हैं। बाकी तो फिर जैसे डायरेक्शन हुआ, सिटिंग हुआ, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, मिसिंग वगैरह, ये प्रैक्टिस के टॉपिक है। इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे आप लोग। वैसे मैं पढ़ा ही रहा हूं, धीरे धीरे वो टॉपिक भी आ जाएंगे हमारे, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा करो। तो आप लोग थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो भाई। ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ रखा है। देखो इस क्वेश्चन ने क्या बता रखा है। ब्लड रिलेशन का डायग्राम सभी को पता है, नहीं पता तो मैं फिर बता देता हूं। हर वीडियो में एक क्वेश्चन करा के जाता हूं, हर वीडियो में मैं इसका डायग्राम समझाता भी हूं। सबसे पहले क्या बोलता हूं हमेशा कि मेल के लिए प्लस का साइन, फीमेल के लिए माइनस का साइन रखो। भाई बहन आए बराबर में रखो, माता पिता आए ऊपर ले जाओ, बेटा बेटी आए नीचे ले जाओ, पति पत्नी बराबर में रखना, लेकिन उनको एक अलग से सर्कल में बंद और कर देना, बस बाकी कुछ नहीं रटो। अब क्या बताया? विनीता और निकिता बहनें हैं। चलो बना दो बहनें हैं तो। देखो ये आ गई विनीता और ये कौन आ गई? एक निकिता आ गई भाई। ये दोनों कौन है? बहनें हो गई बहनें। बताया विनय निकिता के पिता की बहन। बताओ ये निकिता आ गई, ये निकिता की पिता कौन हो गया? ये ऊपर जाएगा पिता। क्या बताया? विनय कौन है? देखो निकिता का पिता है, उसकी बहन है, इसकी बहन कौन? ये बताओ इसकी बहन आ गई। बहन का बेटा है कौन? विनय। तो इसका बेटा कौन है? बताओ विनय। ये विनय इसका बेटा हो गया। ये दोनों बहनें थी, माइनस रहेगा। ओके अब देखो क्वेश्चन में क्या बताया कि विनय का विनीता से क्या रिलेशन है। पता है आप लोगों को? यहां पर हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि बताना किसके बारे में है। इस लाइन को हम लोग पढ़ते हैं, मतलब बहुत कंफ्यूज होते हैं कि किसके बारे में बताऊं, मैं विनय के बारे में बताऊं या विनीता के बारे में बताऊं। हमेशा ध्यान रखना, जिस पर्सन के पास में का लगा हुआ रहेगा हमेशा उसी के बारे में बताना है। जिसके पास से लगा हुआ रहेगा उसके बारे में कभी भी मत बताना। हमेशा किसको बताओ? का वाले को, से वाले को कभी मत बताओ। मतलब हमें यहाँ पर रिलेशन है ना विनय को बनाना है। किसका? विनीता का। तो ये बताओ विनीता का पिता हो गया, पिता की बहन कौन? बुआ, और ये बुआ का बेटा हो गया। और बुआ का बेटा कौन? बताओ फुफेरा भाई बोलेंगे हम लोग। ये देखो फुफेरा भाई, हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन अपने क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ रहा है। देखो क्या बताया क्वेश्चन ने। कुछ नहीं है, सीधा सीधा अल्फाबेट के नंबर, वही नंबर याद रखो। बताओ जी है ना 7 नंबर पे आता है, ए बताओ 1 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है। ऐसे ही अब हमारे डी का नंबर जो होता है वो 4 होता है, ओ का नंबर 15, फिर से 15, और आर का नंबर होता है 18। तो देखो 4, 15, 15, 18 हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया भाई? डी ऑप्शन। ये अपने क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? चलो अल्फाबेट के नंबर याद करो बस। यही बात मैं आप लोगों को हर क्लास में कम से कम 5 बार बोलता हूं, अल्फाबेट के नंबर याद करो। हमारे एनटीपीसी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक तो इन क्वेश्चन में क्या बोलता है कि ये एक क्वेश्चन डायग्राम दे रखा आप लोगों को, क्वेश्चन के अंदर बोलेगा कि इसी का सिमिलर डायग्राम ढूंढो, मतलब इसी का मिलता जुलता डायग्राम होना चाहिए।
इसमें पता है एक बार हमसे गलती करवा देता है। गलती क्या करवाएगा, कभी कभी क्वेश्चन में सेम डायग्राम भी डाल देगा, सेम कभी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसका सिमिलर बताना हम लोगों को। तो बताओ इसके समानता दर्शाता हो वो डायग्राम बताना हो, सेम डायग्राम कभी नहीं होगा। अब आप लोगों को देखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा डायग्राम है जो इस डायग्राम से बिल्कुल क्लोज मिलता हो, केवल थोड़ा बहुत ही फर्क हो। अब ऐसे चेक करोगे तो इस ऑप्शन में तो बताओ एक लाइन कम पड़ रही है, देखो ये लाइन ही नहीं है। इसके अंदर भी एक लाइन कम पड़ गई, देखो ये वाली, इसके अंदर ये वाली कम पड़ रही थी। इसमें भी बताओ एक लाइन कम कर दिया इसने, ये वाली। अब आप लोग चेक करोगे तो बताओ ये डायग्राम देखो बिल्कुल इसके सिमिलर दिख रहा है, केवल स्टार को इधर भेज दिया, केवल स्टार को इधर भेज दिया, बाकी डायग्राम बिल्कुल सेम हो रखा है ना। तो हमारा आंसर क्या, ए, और ए कौन से ऑप्शन में, डी में। तो हमारा आंसर क्या, डी ऑप्शन। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, फिर बता रहा हूं, बहुत बार क्वेश्चन में सेम डायग्राम डाल देगा, सेम कभी आंसर नहीं होगा। हमें क्या बताना है, ओनली सिमिलर बताना है, मतलब उसके बिल्कुल क्लोज डायग्राम बताना है, सेम आंसर भी कभी नहीं बताना भाई। वेन डायग्राम का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें बता रखा है कि चलना तैरना व्यायाम का वेन डायग्राम बताओ। हम लोग ऐसे बना सकते हैं क्या कि ये तो चल रहा है और ये तैर रहा है, दोनों अलग अलग हो गए भाई। ये तो क्या हो गया, चलना, और ये क्या हो गया, तैरना। लेकिन दोनों बताओ व्यायाम का पार्ट आ गया, दोनों के दोनों किसका पार्ट आ गया, व्यायाम का। कौन सा, ये डी लगा दो, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। दोनों के दोनों व्यायाम का पार्ट हो गया, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन सीरीज का, हमारा जो क्वेश्चन आया सीरीज का क्वेश्चन आया। देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा हमारे पास, ये आप लोग चेक करो, एक सर्कल सभी डायग्राम में कंप्लीट है, तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन उसमें डायग्राम कंप्लीट होगा, तो देखो वो तो सभी में है। लेकिन दूसरा देखो हमारे पास जो ये आधा सर्कल है ना, वो यहां पर देखो नीचे की ओर है, फिर राइट में गया, फिर ऊपर गया, अब कहां आ जाएगा, लेफ्ट में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, 90 डिग्री आगे। बताओ, या ऐसे देख लो, इसी डायग्राम को पहले एंटी क्लॉकवाइज में यूं घुमा दिया, फिर यहां से एंटी क्लॉकवाइज में यूं घुमा दिया, अब यहां से इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओगे तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा ए, और ए देखो अब हमारे इस क्वेश्चन के ऑप्शन में एक मिस्टेक मिलेगी कि यहां पर दोनों जगह बी लिख रखा, यहां पर किसी भी एक जगह ए लिख दो, चलो मैंने यहां पर ए लिख दिया, इसी को आंसर लगा दिया, या बी में ए लिख के उसको आंसर कर देना, ओके। वो यहां पर मिस्टेक टाइपिंग से होगी अपने पास, तो यहां पर एक जगह कहीं भी ए लिख देना, हमारा क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन, ठीक है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि इनमें तो केवल हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है, बस आप लोगों की नजरें सही होनी चाहिए। यदि नजरें सही है तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा, यदि नजरों में खोट है तो आंसर कभी भी नहीं आ पाएगा भाई, फैक्ट है। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बता रखा है, 320 से 290 बता रखा है, सीरीज आई, बताओ -30 कर सकते हैं हम लोग। फिर यहां से बताओ 60 है, क्या कर सकते हैं, फिर से -30 कर सकते हैं। अब यहां से -30 करोगे तो क्या आ जाएगा, बताओ 230। तो 230 देखो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ये डी ऑप्शन। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। क्लियर क्वेश्चन। चलो तो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का हमारा क्वेश्चन आया लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, और वो भी कौन सा है भाई, क्लासिफिकेशन को लेके। क्या बता रखा है कि मीट, गोभी, सलाद और अजवाइन में से सबसे अलग बताओ क्या अलग होगा। ये तो सभी को मालूम चल गया होगा कि हमारे पास जो 3 ऑप्शन है वो क्या है, नॉन वेज, और देखो सॉरी वेज, और ये क्या आ गया हमारा नॉन वेज। तो हमारा आंसर क्या हो गया, मीट को अलग कर दो, मीट को अलग कर दो, मांसाहारी हो गया, बाकी 3 क्या हो गया, शाकाहारी। तो बताओ भाई, यहां तक ये आज की क्लास हमारी कंप्लीट, यहां तक सभी लोगों को समझ में आया, किसी के कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिस सेट चल रहा था, तो आज हम लोगों ने ये फिर से प्रैक्टिस किया, इनको पढ़ के आना, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और सभी लोग एक काम और किया करो कि इस चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर किया करो, और इसको सब्सक्राइब भी किया करो, और किया करो। देखो मैंने नोटिस किया है कि वैसे देखो मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आप लोग मेरे लिए बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हो। किसी ने भी आज मुझे लग नहीं रहा ऐसा कि आप लोग चैनल को शेयर करते हो, मेरे हिसाब से तो थोड़ी सी ईमानदारी दिखाना, कोशिश करना। यदि टाइम निकाल के 2 मिनट का टाइम मिले, 2-3 मिनट लगती है, बताओ शेयर करने में क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में या फेसबुक पे डालना पड़ेगा बस। तो थोड़ा सा इसको शेयर करना भाई, ठीक है। तो अब हम लोग कल मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक थैंक यू।